जब भी दुनिया के सबसे पावरफुल वॉरियर्स और ग्रेटेस्ट लीडर्स की बात होती है, एक नाम अक्सर सामने आता है, चंगेज खान। चंगेज खान जो कभी एक गुलाम था, इतिहास का सबसे ताकतवर योद्धा बना और जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक सफर पर चलेंगे जो गुलामी से शुरू होकर सल्तनत तक पहुंचता है। ये कहानी है फिल्म मंगोल की, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक मामूली सा बच्चा, जिसे सबने खत्म मान लिया था, इतिहास का सबसे बड़ा शासक बना, जिसे दुनिया ने चंगेज खान का नाम दिया। ये कहानी शुरू होती है करीब 900 साल पहले, ईयर 1172, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके से, जिसे उस समय टांगुत किंगडम कहते थे। यहाँ कई मंगोलियन ट्राइब्स रहते थे, जिनके लीडर्स को खान कहा जाता था। इन खानों के बीच हमेशा लड़ाई और झगड़े होते रहते थे, क्योंकि हर कोई ताकत और शक्ति चाहता था। इस कारण आए दिन खूनी संघर्ष होते, जिनमें दोनों तरफ के सैकड़ों लोग मारे जाते। मंगोल्स की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं था। इन्हें एक सुप्रीम खान की जरूरत थी, जो सभी ट्राइब्स को एकजुट कर सके। एक दिन की बात है, येसुगे नाम का एक छोटा मोटा खान अपने बेटे तेमुजिन के लिए एक पत्नी खोजने निकला। रात होने पर वो और उसका बेटा एक दोस्त के डेरे पर रुके। सुबह जब तेमुजिन अपने घोड़े की रस्सी बांध रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आई, जिसका नाम बोर्टे था। बोर्टे ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तेमुजिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तेमुजिन हूँ और अपने पिता के साथ अपने लिए एक अच्छी पत्नी खोजने आया हूँ। बोर्टे ने तुरंत कहा, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए, और वो भाग गई। उस रात तेमुजिन ने अपने पिता से इस बारे में बात की। येसुगे चाहता था कि उसका बेटा किसी पावरफुल ट्राइब की लड़की से शादी करे, लेकिन तेमुजिन ने कहा कि वो खुद अपनी पत्नी चुनना चाहता है। अगले दिन ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा किया गया। तेमुजिन उनके पैरों को गौर से देखता रहा, क्योंकि मंगोल्स का मानना था कि मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख सकती है। आखिरकार उसकी नजर बोर्टे पर टिकी और उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। दोनों की शादी हो गई, लेकिन ट्राइब के नियमों के अनुसार वो 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे। जाने से पहले तेमुजिन ने बोर्टे को एक नेकलेस दिया और जल्द लौटने का वादा किया। यहाँ से येसुगे और तेमुजिन आगे के सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वो आराम के लिए रुके। सामने एक दूसरे ट्राइब के लोग बैठे थे। उनका खान दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए येसुगे के लिए दूध भेजता है। येसुगे दूध स्वीकार करता है और बदले में उसके लिए भी दूध भेजता है। येसुगे के आदमी उसे कहते हैं कि वो दूध को किसी नौकर से पहले चखवा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और दूध पी जाता है, ताकि सामने वाले खान का विश्वास बना रहे। दूसरी तरफ का खान भी येसुगे का भेजा हुआ दूध पी लेता है। कुछ देर बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, अचानक येसुगे को पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो घोड़े से गिरकर मर जाता है, क्योंकि उस खान ने येसुगे की ईमानदारी का फायदा उठाकर दूध में जहर मिला दिया था। तेमुजिन अपने पिता के पास दौड़ता है, लेकिन उसके साथी उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि मंगोल परंपरा के अनुसार वो सिर्फ एक ताकतवर नेता का ही साथ देते हैं। अकेले रह गए तेमुजिन ने अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद येसुगे का एक सैनिक तरगुताई उसकी जानवरों और संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। गुस्से में तेमुजिन की माँ उसे श्राप देती है, तुम्हारी मौत मेरे बेटे के हाथों लिखी है, याद रखना। ये सुनकर तरगुटाई डर जाता है और तेमुजिन को मारने का फैसला करता है, लेकिन मंगोल रीति रिवाज के अनुसार किसी को मारने से पहले उसकी हाइट रथ के पहिए से नापी जाती है और बच्चों को कभी नहीं मारा जाता। जब तरगुटाई ने तेमुजिन की हाइट नापी तो वो छोटा होने के कारण बच गया। तरगुताई ने तेमुजिन की माँ से कहा कि वो अगले साल लौटेगा, जब तेमुजिन की उम्र और हाइट दोनों बढ़ चुकी होंगी। जब सर्दी आई, तेमुजिन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे अपने पिता की बात याद आई कि मुश्किल समय में गॉड टेंगेरी उनकी मदद करेंगे, इसलिए वो पवित्र पहाड़ की ओर भागा। रास्ते में उसका पैर बर्फ से ढकी झील पर पड़ा और वो डूबने लगा। तभी उसकी उम्र का एक बच्चा जामुखा वहां आया और उसकी जान बचाई। जामुखा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने घर ले गया, जहां उन्होंने अपने हाथों पर कट लगाकर खून दूध में मिलाया और तेमुजिन को ब्लड ब्रदर बनाने के लिए पीने को कहा। अगली सुबह तरगुताई तेमुजिन को खोजते हुए वहां पहुंचा। उसके आदमी तेमुजिन को पकड़कर ले गए। फिर से उसकी हाइट नापी गई,
लेकिन वो अभी भी उतनी ही थी, इसलिए उसे कैदी बना लिया गया। एक बूढ़ा आदमी रोज तेमुजिन को खाना खिलाता और उसके घावों पर दवा लगाता। एक दिन जब भारी बारिश हुई और सब अपने अपने घरों में भाग गए, उस बूढ़े आदमी ने तेमुजिन को फ्री कर दिया। तेमुजिन अपने गले में लटके लकड़ी के फंदे के साथ भागा और पवित्र पहाड़ की ओर जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने अपनी इच्छा मांगी। अचानक एक सफेद भेड़िया दिखाई दिया और जैसे ही वो उसने देखा, उसके गले का फंदा अपने आप खुल गया। ईयर 1186 में तेमुजिन यंग हो चुका था, लेकिन अभी भी तरगुताई से बचकर भाग रहा था। एक दिन उसे पकड़ लिया गया और फिर से उसी लकड़ी के फंदे से बांध दिया गया। तरगुताई उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन तेमुजिन ने कुछ भी करने से मना कर दिया और मुस्कुराते हुए मौत के लिए तैयार हो गया। उस रात वही बूढ़ा आदमी फिर आया और तेमुजिन को पानी पिलाया। फिर जब रात को शराबी तारगुताई उसके पास आया, तो मौका मिलते ही तेमुजिन ने उसी लकड़ी के फंदे से उसको मार डाला और वहां से भाग निकला। अब वो खान बनने के लिए तैयार था। सबसे पहले वो अपनी पत्नी बोर्टे से मिलने गया। वो बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत थी। तेमुजिन उसे अपनी माँ और बहन के पास ले गया। फिर वो अच्छी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। लेकिन एक दिन मर्किट ट्राइब के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कई साल पहले तेमुजिन के पिता ने इस ट्राइब के खान की पत्नी का अपहरण किया था। बदला लेने के लिए वो अब बोर्टे का अपहरण करने आए थे। तेमुजिन और बोर्टे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मर्किट खान बोर्टे को पकड़ लेता है। तेमुजिन कसम खाता है कि वो बोर्टे को वापस लाएगा, लेकिन अकेले ये मुमकिन नहीं था। इसलिए वो अपने ब्लड ब्रदर जमुखा के पास जाता है, जो अब एक पावरफुल खान बन चुका था, और उससे मदद मांगता है। जामुखा तैयार हो जाता है, लेकिन वो सही मौसम का इंतजार करता है। एक साल बाद तेमुजिन और जमुखा मिलकर मर्किट ट्राइब पर हमला करते हैं। लड़ाई में सभी मर्किट मारे जाते हैं। तेमुजिन बोर्टे को एक टेंट में देखता है, जो अब प्रेग्नेंट है। फिर भी वो उसे अपना लेता है। उस रात वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जब लूट का माल बांटने की बारी आती है, तो तेमुजिन सिर्फ 10% अपने पास रखता है और बाकी 90% लड़ाई में मारे गए लोगों के परिवारों में बांट देता है। इससे प्रभावित होकर जामुखा के ट्राइब के कुछ लोग तेमुजिन के साथ जुड़ जाते हैं। ये देखकर जामुखा नाराज हो जाता है और तेमुजिन को दुश्मन मानने लगता है। एक दिन जामुखा के आदमियों को तेमुजिन के आदमी घोड़े चुराते हुए दिखाई देते हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच झड़प हो जाती है और जमुखा का भाई मारा जाता है, जिसके बाद जमुखा तेमुजिन को खत्म करने का फैसला करता है। वो आसपास के अन्य ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और तेमुजिन पर हमला कर देता है। तेमुजिन जानता था कि वो इतने कम सैनिकों के साथ यह युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपने ट्राइब के बच्चों और औरतों को वहां से भेज दिया और बाकी लोगों से लड़ने के लिए कहा। फिर युद्ध होता है, जिसमें तेमुजिन हार जाता है। जमुखा उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे किसी दूसरे ट्राइब को घुट घुट कर मरने के लिए बेच देता है। वो लोग तेमुजिन को रेगिस्तान में बहुत दूर तक पैदल ले जाते हैं। वो एक शहर में पहुंचते हैं, जहां तंगुट डायनेस्टी का राज था। तेमुजिन को गुलाम बाजार में बेचने के लिए रखा जाता है। एक दिन इस डायनेस्टी का राजा बाजार में आता है और तेमुजिन को देखकर उसे खरीदने का फैसला करता है। राजा के लोग उसे तेमुजिन को न खरीदने की सलाह देते हैं, लेकिन वो फिर भी उसे खरीद लेता है। तेमुजिन को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जो शहर के बीचों बीच है, ताकि लोग उसे देखकर जोर जोर से हंस सकें। वहां हर दिन एक बुद्धिस्ट मंक तेमुजिन से मिलने आता है और तेमुजिन से माफी मांगता है। एक दिन तेमुजिन वही नेकलेस देकर उसे कहता है कि अगर वो उसकी पत्नी को खोजेगा, तो फ्यूचर में वो उसके गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बुद्धिस्ट मंक रेगिस्तान के रास्ते से होकर बोर्टे को खोजने निकल जाता है, लेकिन गर्मी और बुढ़ापे के कारण वो रास्ते में ही मर जाता है। जब बोर्टे वहां से गुजरती है, तो उसे मंक के पास से वही नेकलेस मिलता है जो तेमुजिन ने उसे दिया था। वो समझ जाती है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। वो शहर की ओर जाती है और देखती है कि तेमुजिन पिंजरे में कैद है। रात होते ही वो एक सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिन को भगा ले जाती है। अब तेमुजिन और बोर्टे घर लौट आते हैं और उनका परिवार फिर से एक साथ रहने लगता है। लेकिन एक दिन बोर्टे कहती है, सभी मंगोल्स एक जैसे होते हैं, सब चोरी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। इस बात से तेमुजिन को बुरा लगता है। वो अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है और कसम खाता है कि वो सभी ट्राइब्स को एकजुट करके
एक नया मंगोल राज्य बनाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान भी लेनी क्यों ना पड़े। ईयर 1196 में तेमुजिन ने सभी ट्राइब्स को एकजुट करके मंगोल्स की एक बड़ी सेना बना ली है। अब उसके खान बनने के रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है, उसका ब्लड ब्रदर जमुखा। जमुखा के पास भी एक बड़ी सेना है और दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतरते हैं। तेमुजिन भाई होने के नाते जमुखा को समझाना चाहता है, लेकिन जमुखा बिना सोचे समझे अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दे देता है। युद्ध कई घंटे तक चलता है और इस बार तेमुजिन आसानी से जीत जाता है। वो जमुखा और उसके कई आदमियों को बंदी बना लेता है, लेकिन मारने की बजाय वो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेता है। रात में जब तेमुजिन जमुखा से बात करता है तो वो कहता है कि उनका राज्य बढ़ाने का लालच उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। जमुखा कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें तुरंत मार देता। तेमुजिन को जमुखा पर तरस आता है और वो उसे माफ करके कहीं दूर जाने को कहता है। तभी बोर्टे वहां आती है, जिसे देखकर तेमुजिन खुश हो जाता है। तेमुजिन ने पूरे तांगुत एम्पायर को खत्म कर दिया और सभी ट्राइब्स को इकट्ठा करके इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जिसे मंगोल एम्पायर कहा जाता है। वो सभी मंगोल्स का सुप्रीम खान बन जाता है, जिसे हिस्ट्री चंगेज खान के नाम से जानती है। तो ये थी मंगोल मूवी की कहानी, एक इंसान के अर्श से फर्श और फिर फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। ये हमें दिखाती है कि कैसे नफरत, धोखा और तकलीफें इंसान को तोड़ भी सकती हैं और उसे बना भी सकती हैं। तेमुजिन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसने बहुत कुछ खोया, बहुत दर्द सहा। उसके अंदर का गुस्सा, उसके अंदर का बदला लेने का जज्बा शायद वही ताकत बनी जिसने उसे चंगेज खान बनाया। लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या महान बनने की कीमत हमेशा इतनी ज्यादा होती है? क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिश्तों को, इंसानियत को पीछे छोड़ना पड़ता है? तेमुजिन ने मंगोलों को एकजुट किया, एक बड़ी सल्तनत बनाई, लेकिन इस सफर में उसका भाई उसका दुश्मन बन गया। उसे अनगिनत जानें लेनी पड़ी। ये फिल्म सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी नहीं है, ये जिंदगी का एक आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक तेमुजिन छुपा हो सकता है, एक ऐसा जज्बा जो मुश्किलों से लड़ना जानता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष ही हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम इतिहास बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।